गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन नंबर 10 श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है सुदामा च। श्री कृष्ण और सुदामा, यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, दीपिका और लतिका। वे भगवान श्री कृष्ण के और सुदामा जी की मित्रता के बारे में बातें कर रही है। दीपिका: लतिके किम तुम सुदामा कृष्ण हो कथाम जानासी। दीपिका लतिका से कह रही है कि हे लतिका, क्या तुम सुदामा और कृष्ण की कथा को जानती हो। लतिका: किंचित किंचित जानामि, कुछ कुछ जानती हूँ। दीपिका: तरी तो अहम त्वाम पूर्णाम कथाम कथयामि, तो फिर मैं तुम्हें पूरी कथा कह रही हूँ। सुदामा श्री कृष्ण से परम मित्र आस्ताम। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। तो एकस्य एव गुरु शिष्य आस्ताम, वे दोनों एक ही गुरु के। वे दोनों तव एकस्य एव गुरु शिष्य वास्ताम, वे दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। श्री कृष्ण द्वारिकायाम राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे। किंतु सुदामा अति निर्धन आसीत्, किंतु सुदामा बहुत गरीब था। तस्य पत्नी संततया च अतीव कष्टम अनुभवन। उसकी पत्नी और संतति बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। एकदा स्वपत्न्युः हठेन सुदामा द्वारिकां प्रति गमनाय तत्परः अभवत्। एक बार अपनी पत्नी की जिद से सुदामा द्वारिका की तरफ जाने के लिए तत्पर हुए। स स्वपत्नीं किंचित उपहारम दातुम अकथयत्। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ उपहार देने के लिए कहा। सा पार्श्ववर्तिने, पार्श्ववर्तिने का अर्थ होता है पड़ोसी। पार्श्ववर्तिने का अर्थ होता है पड़ोसी। कहाँ गया? सा पार्श्ववर्तिने विप्रस्य गृहात् स्वल्पान् तण्डुलान् आनीय स्वपत्ने अयच्छत्। उसने पड़ोसी ब्राह्मण के घर से थोड़े से चावलों को लाकर के अपने पति के लिए दे दिया। जीर्ण वस्त्रेषु एव सुदामा श्री कृष्ण से समीपम अयच्छत्। पुराने कपड़ों में ही सुदामा श्री कृष्ण के पास गए। स्वमित्र से दुर्दशां दृष्ट्वा, अपने मित्र की दुर्दशा को देख करके श्री कृष्ण से नेत्राभ्याम अश्रुणी अपतन। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से, भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ततः उसके बाद स्नानम भोजनम च कृत्वा, स्नान और भोजन करके तब वार्ताम अकुरुताम, उन दोनों ने बातें की। श्री कृष्ण तदा तम अपृच्छत्। श्री कृष्ण ने तब उनसे पूछा, तुम किंचित उपहारम आने, तुम कुछ उपहार लाए थे। मह्यम यच्छ, मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने घृत्वा स्नेहन अखादत। श्री कृष्ण ने खुद ही उन चावलों को लेकर के बड़े प्रेम से खा लिया। ततः सुदामा स्वगृहं प्रतिगंतुम, श्री कृष्ण से अनुज्ञाम अयाचत। उसके बाद सुदामा ने अपने घर की तरफ जाने के लिए श्री कृष्ण से आज्ञा अयाचत मांगी। उसके बाद सुदामा ने अपने घर की तरफ जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। यदा स स्वगृहं प्रति आगच्छति, जब वह अपने घर की तरफ आ रहा था, मार्गे से अचिंत्य, रास्ते में उसने सोचा, मम दुर्दशा दृष्ट्वा अपि कृष्ण मह्यम किंचिदपि न अयच्छत्। मेरी दुर्दशा देख करके भी भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मुझे किंचिदपि कुछ भी नहीं अयच्छत् दिया। मेरी दुर्दशा देखकर भी कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। किंतु आश्चर्य है, गृहमागत्य, घर आकर के स्वकुटस्य स्थाने विशाल प्रसादम, किंतु घर आकर के कुटीर के स्थान पर, अपनी झोपड़ी के स्थान पर विशाल महल को, तत्र से अलंकारी, और वहाँ अलंकारों से सुशोभित, वस्त्रों से सुसज्जित स्वपत्नी, अपनी पत्नी को दृष्टवा देख करके बहुत आकर के अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े महल
विशाल महल और अलंकारों से सुसज्जित अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित अपनी पत्नी को देख करके उसे आश्चर्यचकित हुआ। स्वमित्रस्य कृपया एव स सर्वं तत्प्राप्नोत। अपने मित्र की कृपा से उसने सब कुछ ही प्राप्त कर लिया। ततः स सर्वं जीवनम आनंदेन अयाप्यत। उसके बाद उसने अपना पूरा जीवन आनंद से बिताया। ईदृशी भवती आदर्शा मैत्री। इस प्रकार की होती है आदर्श मित्रता। आदर्श मित्रमेव स्वमित्र से दुखानि दूरी कर्तुं चिंत्यति। आदर्श मित्र ही अपने मित्र के दुखों को दूर करने की सोचता है। दीपिका, लतिके किम अवगतम अधुना त्वया स्वमित्र से लक्षणम। लतिका, क्या अब तुम जान गई हो स्वमित्र के लक्षण, सच्चे मित्र के लक्षण। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आज का जो आपका लेसन है 10 नंबर श्री कृष्ण सुदामा चाहे श्री कृष्ण और सुदामा पूर्ण हुआ। थैंक यू। इसके भावार्थ को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखिए एवं इसके भावार्थ को याद भी कीजिए।